जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। आगामी 29 अप्रैल 2022 को शनि देव का होगा राशि परिवर्तन। शनि देव अब तक चल रहे हैं मकर राशि के अंदर। मकर राशि से ये ग्रह निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई 2022 को ये ग्रह फिर से अपनी यात्रा को वापस मकर राशि के अंदर ले आएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रह का वक्री होना। कि शनिदेव पहले मार्गीय अवस्था में मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे, कुंभ से ये ग्रह वक्री होकर वापस मकर में आएंगे। अब एक ग्रह शनि जो आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए कर्म फल प्रदाता कहलाता है। काल पुरुष की माने तो शनि के पास कर्म कराने और लाभ देने दोनों के अधिकार हैं। इस ग्रह को कर्म फल प्रदाता इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही नहीं है, ये आपके कर्मों के लिए भी है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर्म करते हो। ये वो शनि नहीं है जो 9 बजे से 5 बजे तक आपको ऑफिस में काम कराता है। ये आप और भी जीवन में, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे संतान के लिए दायित्व हो, चाहे जीवन में उठाए जाने वाला कोई भी ऐसा कर्म जो सामाजिक रूप से दिख रहा है, राजनीतिक तौर पे दिख रहा है, कुछ भी है, लेकिन है तो वो कर्म। और कर्म के लिए ही देखा जाते हैं शनिदेव। इसलिए जब जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के मन में हलचल होती है। और मन में हलचल किस लिए होती है? क्योंकि हम चंद्रमा से गोचर देखते हैं। चंद्रमा हमारी मानसिकता का कारक है, इसलिए अधिकतर गोचर के फल राशियों के आधार पर ही देखे जाते हैं। इसको मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। अब आपकी राशि कोई भी है, हम आज यहाँ बात करेंगे कि शनि का ये परिवर्तन आखिर है क्या। अगर आप शनि के परिवर्तन को समझते हो तभी आप इसे अपनी राशियों से भी समझ पाओगे। अन्यथा सिर्फ डायरेक्ट उठा के ये देखना कि वो आपकी राशि से क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले समझने का प्रयास करें। शास्त्र ये कहता है जब कोई ग्रह, खास तौर पर बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि, जब ये ग्रह बहुत जल्दी से राशि परिवर्तन करे और वापस वक्रत्व हो जाए तो ऐसे ग्रह को अतिचारी ग्रह कहा जाता है। अतिचारी ग्रह का मतलब है ये ग्रह अभी अभी तो एक राशि से निकला, दूसरी में पहुंचा, दूसरी का दायित्व कार्यभार इसने संभाला भी नहीं, उससे पहले ये वक्री हो गया, वापस उसी राशि में आ गया। दूसरे तरीके से समझे कि एक ग्रह एक स्थान पर बैठकर काम कर रहा है, उसने 2.5 वर्ष तक उसी स्थान पर काम किया, लेकिन कुछ काम आपके अधूरे रह गए, कुछ काम आपके अड़चनों से भरे रह गए, कुछ दुविधा से भरे रह गए और वो काम अधूरे रह के ग्रह अगली राशि में चला गया। वो राशि है कुंभ। लेकिन फिर अचानक से उसको याद आया कि मुझे तो कुछ काम पिछले भी बाकी हैं। या इसको कह सकते हैं ये एक ग्रहों की लीला है कि भैया एक ग्रह ने 2.5-3 साल का सफ़र मकर राशि में दिया और मकर राशि से वो ग्रह वापस कुंभ में जाकर फिर मकर में आ रहा है वक्री होकर। यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन में वो कार्य है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, फिर से कुछ ना कुछ होना है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है और काम आपका पूरा नहीं हो रहा है तो शनिदेव वापस ला के उस काम को कराएंगे। लेकिन यदि शनि के वक्रत्व, शनि के राशि ग्रह ने, शनि ने मकर में रहते हुए आपको परेशान किया और फिर से वो ग्रह वक्री होकर वापस आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपकी परेशानी अभी भी कंटिन्यू ही रहने वाली है। इसलिए यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में ही एक्चुअल प्लैनेट कर क्या रहा है। कि एक प्लैनेट अतिचारी अवस्था में है, भले ही वो स्लो चलता है, लेकिन 75 डेज में, 75 दिनों के अंदर वो ग्रह आपकी राशि के अंदर था मकर में, मकर से वो कुंभ में गया, कुंभ से वो वापस आ गया। अब उस वापस आने पर वो क्या करेगा उसको और ज़्यादा मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री ग्रह को शक्त और शक्तिशाली हमेशा कहा गया क्योंकि वो सूर्य की आभाओं से दूर है। अब सूर्य की आभाओं से कोई दूर है तो वो वक्री है, शक्तिशाली है। लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी के लिए वक्री ग्रह अच्छा है और हर किसी के लिए बुरा है। कुछ लोग कहते हैं वक्री ग्रह मेरे लिए तो बहुत बेकार हो गया, कुछ कहते हैं जब से वक्री हुआ तब से मेरे लिए अच्छा हो गया। क्योंकि ये कर्म फल प्रदाता है। काम तो ये ग्रह लगातार कराएगा, प्रॉब्लम में है तो अड़चनों के साथ कराएगा, प्रॉब्लम में नहीं है तो बहुत आराम से कराएगा। इसको आप यहाँ ऐसा जान सकते हो। अब देखिएगा, शनिदेव
और जब ये 75 दिनों का कार्यकाल होगा कि जाएंगे, मार्गी से वक्री होंगे, वक्री से वापस आएंगे, इसको कहा गया अतिचारी ग्रह। और शास्त्र ये कहता है जब कोई ऐसा ग्रह जल्दी से राशि परिवर्तन करे, जाए और वापस आ जाए, तो ऐसे समय में बहुत सावधान होना चाहिए। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 शनि की ढैया चल रही है, तो विशेष सावधान हो। उस दौरान कोई भी नया कार्य ना ही करें तो बहुत अच्छा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया पैसा किसी को ना दे, कोई नई योजना, कोई नई शुरुआत ना करें तो बहुत अच्छा। क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको जितना बढ़िया दिखा रहा है उतना बढ़िया है नहीं। कहने को ये शनि की दोनों अपनी राशि होंगी, एक राशि मकर है तो दूसरी शनि की मूल त्रिकोण कुंभ है। अब उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि से शनि अष्टम में है, आज अष्टम से निकल के नवम में जाएंगे, लेकिन फिर वापस अष्टम में, यानी एक समय तो उसने दिखाया आपके भाग्य का फल, लेकिन वापस आ गए अड़चनों के भाव में। और यदि आपकी कर्क राशि है तो अभी तो वो आपकी राशि से सप्तम में चल रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे, खड्डे में, आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। कुछ समय के लिए शनि की ढैया का प्रभाव दिखाएंगे, वापस कर्क में आ जाएंगे। तो ग्रह की स्थितियों को आप समझो कि बुरे से अच्छे में जा रहा है, अच्छे से बुरे में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा और अच्छा दोनों का प्रभाव बना रहा है। यही सिंह राशि वालों के लिए शनि छठे से सातवें में जाएगा, लेकिन वापस सातवें से छठे में आ जाएगा, यानी फिर से अच्छे और बुरे भावों का संबंध बनाया। और खास तौर पे अब मीन राशि के लिए देख लो, लाभ भाव से खर्च के भाव में चला गया 12वें, और 12वें से फिर वापस लाभ भाव में आ गया। यानी इन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक विषय है कि यदि आपकी मिथुन राशि है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, कन्या में भी पंचम से छठा, छठे से पंचम में जाएगा, मीन है, तो इन लोगों को तो ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और शास्त्र तो ये कहता है कि भैया उस दौरान कोई नया वर्क ना करें। तो ये ग्रह, कहने को इसमें प्लस पॉइंट ये है कि एक ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी एक राशि के अंदर जा रहा है। ये दोनों ही राशि अच्छी हैं, दोनों ही राशि शनिदेव की हैं, लेकिन जब ग्रह इस तरीके से बहुत स्पीडली चेंज करता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप अपना पैसा लगा देंगे, लेकिन फिर काम अटक जाएंगे, क्योंकि वो ग्रह मूवमेंट करके पीछे चला गया। यानी लेकर चला, अच्छी बात बनी, आपका पैसा लगा दिया, वापस हो गया, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि शनि वापस कुंभ में नहीं चले जाते। तो ग्रह का परिवर्तन है, ग्रह का वक्री होना, उसको सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझोगे नहीं तो उसकी लाभ हानि कैसे प्राप्त करोगे? डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही बता दिए जाएं तो फिर ज्योतिष किस काम का? कि भाई ज्योतिष का ज्ञान अगर हमारे पास है, हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हम उसे आपको भी दे दें कि भैया आखिरकार होने वाला क्या है, कि जब वक्री ग्रह इस प्रकार के होते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कहने को तो शनि और बृहस्पति अपने कार्यकाल में वक्री होते ही होते हैं। शनि तो 2 बार वक्री होते हैं 2.5 से पौने 3 साल में, लेकिन उनका एक समय काल होता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक वक्री रहते हैं। लेकिन ऐसा ग्रह जो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, सावधान करता है आपको कि ये आपके कर्म का कारक है, और कर्मों से खिलवाड़ ना करें, उन्हें सजगता से अपने जीवन में चलाएं। तो मेरा ये आज का वीडियो था आपको समझाने के लिए कि एक कर्म फल प्रदाता ग्रह शनिदेव जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करके वापस आएँ तो किन बातों से सावधान रहना चाहिए, क्या ये आपके बुरे के लिए है, क्या ये आपके अच्छे के लिए है। इस बात को समझें, यही एक ज्योतिष है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।